तो बायस ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद ये तो फ्राइडे है पहले. लेट्स गो टू नेक्स्ट डे. मंडे तो आई जाए हम. फ्राइडे, संडे, मंडे ठीक है. डेली पे एज सच देयर इज़ नथिंग. आई कैन ओनली सी प्रीवियस डे हाई एग्जिस्टिंग इधर, तो उसको मार्क कर लो. मे बी लाइक अ स्वीप ऑफ प्रीवियस डे हाई एंड अ रिवर्सल ट्रेड. लेट्स सी, क्योंकि सबसे क्लोज प्रीवियस डे है ठीक है. 4 आवर पे यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप ठीक है. दिस BC विच बिकम्स आर कंडीशन टू थिंक दैट वी आर बुलिश ठीक है. ऑल्सो मैं ना ये एक काम करता हूँ, वो मैं यहाँ एंकर टेक्स्ट पे चेकलिस्ट लगा के छोड़ ही देता हूँ ठीक है. लेट दिस रिमेन हेयर. हेयर दिस इज़ गुड ठीक है. सो 4 आवर फेयर वैल्यू का आप रिजेक्ट कर रहे हो. आप मंडे नो न्यूज़ था, दोनों चार्ट्स 4 आवर फेयर वैल्यू का आप इनफैक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं. सो विल लेट दैट बी. ES नहीं, instant reaction out of that 4 hours. So previous day high is probably the draw. Now price has swept London high ठीक है, and I can see ये तीनों lows यहाँ पे पड़े हुए. So what we can do is आप internal range अब external range समझ आता है ना. ये external है, ये external है, ये internal है, internal है, internal low, internal low. ये समझ आता है. वर्ड्स तो अब समझ आने लग गए होंगे, रोज सेम सा ही होता है. ओके. सेलेस्टियल समझ आता है. ये एक्सटर्नल रेंज हाई है, एक्सटर्नल रेंज लो, इंटरनल रेंज हाई, इंटरनल रेंज हाई, इंटरनल लोज ठीक है. सो कोई इंटरनल रेंज हाई पे SMT कैन पुश प्राइस लोअर ठीक है. जनरली ये होता है ट्रेंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पुशिंग प्राइस, मतलब इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. SMT के बेसिस पे गिरते हो आप ये IRL टू ERL में. सो IRL टू ERL. So what we can do is wait for some sort of liquidity to get swept, or like London low is definitely protected. Maybe there is also an SMT that I'm ignoring. No. So London low in that sense protected है. Sweep of liquidity and delivery from a fair value gap. London low is super protected. ये particular range को mark करो ठीक है. Simple condition based play लेंगे. If NQ इनवर्सेस बोथ दीज फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप्स है 15 मिनट के या मे बी 30 मिनट का कोई है. हाँ ठीक है. सो देयर इज एन अनफिल्ड 30. लेट्स सी इफ प्राइस रिजेक्ट्स आउट ऑफ दैट अनफिल्ड 30 SMT के बेसिस पे. और सो ये हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन, लोअर टाइम फ्रेम रिवर्सल ट्रेड आइडिया ठीक है. इफ दिस कम्स विच इज अ डिसेंटली हाई प्रोबेबल ट्रेड. कल भी यही लिया था. यू गाइस वुड हैव सीन इट प्लेड आउट प्रॉपर्ली. कल जो लोग थे, I took that trade, higher time frame, continuation, lower reversal. ठीक है. आओ देखिए what price wants to. So after this we can see this is accumulation ठीक है. easy है ये तो. any अंधा भी spot कर लेगा ये accumulation को ठीक है. so this is good. if delivery 1 hour fair value gap से होती है, direct we look for entries after 1 minute. I feel, or we will wait for 5 minutes to create some. So depends ठीक है. There are two when you are saying delivery 1 hour fair value gap से होती है. If everything else is aligning, I will take the first 1 minute till an unfilled 5, which is MEC ठीक है. The second trade would be discretionary. अगर 1 hour के अंदर से 5 minute inverse होता है, that is discretionary entry. And that only I take that only if I am unsure about the 1 minute. Sometimes I'm very sure about the 1 minute to deliver till the 5. In that scenario I will take the first 1 minute ठीक है. दैट इज़ वो होता है, थोड़ा सा सिचुएशनल है. लेकिन जितने ज़्यादा चीज़ें टिक मार्क होती हैं यहाँ पे उतना बेटर होता है, उतना हायर ऑर्डर होता है कि मैं अर्ली एंटर कर जाऊँगा. सो दिस इज़ 9:30 की कैंडल ठीक है. वी गॉन इनटू द अनफिल्ड 30 एंड देयर इज़ नो SMT देयर. इस लो पे देयर इज़ एन SMT. सो वी हैव एन एक्सटर्नल SMT एट दिस लो ठीक है. दिस इज़ एक्सटर्नल SMT. अब इसके बेसिस पे अगर AMD फ्रेमवर्क आता है, आई प्रॉब्ली लॉन्ग. नहीं, ES पे इक्वल लोज है ठीक है. दिस इज नॉट अ वैलिड SMT. विल वेट फॉर दिस लो टू गेट स्वेप्ट. हाँ गया SMT है इस लो पे फिर से ठीक है. नो रिएक्शन. आई टोल्ड यू ये लोज अच्छे नहीं लग रहे थे. सो लेट प्राइस स्वीप दोज लोज. मे बी उसके बाद ट्रेड आएगा ठीक है. मेरे को वो लोज ही अच्छे नहीं लग रहे थे ठीक है. आई विल वेट फॉर स्ट्रक्चर.
Now you've come into this. There is an SMT with this hourly fair value gap unfilled. ठीक है, नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी मतलब इस पे SMT. आई थिंक अ फिल ऑफ दिस hourly fair value gap के अंदर से अगर हमें वो मिले MEC long, that'll probably be decent, but we'll see. I'm again playing it by conditions. देखते हैं, ये अब फिल होना चाहिए according to me. Okay. Sweep of liquidity, 2-minute inverse, ऊपर unfilled 5 है. Nice. This was quick. And SMT at London low. I'll take this. I generally don't like taking trades उस पे क्या कहते हैं PS पे on Monday. No use Monday specifically. But like ये too good of a trader to miss out. ठीक है. So like sweep of London low, session liquidity sweep है, which makes मतलब external to internal range anyways high probable कि session sweep है. उस पे SMT भी है. So external SMT confirm होते ही we have an unfilled 5 ऊपर which is range rebalance जो मैं expect करता हूँ कई बार. This unfilled 5 इधर, हाँ, and we're getting a 2-minute inverse I think through that. 3-minute inverse वो होगा 942 34 44 पे हो गया, नहीं हुआ नहीं अभी ऊपर हो गया inverse 3-minute. ठीक है, I'll take this 3-minute. अच्छा, there is an SMT at my break even if you didn't already see. इधर SMT है, so invalid हो गया, I can't take it. ठीक है, I'll forward test this trade. Stop at this, targeting a 1-1. Let's see. I think this trade plays out, but like I don't like taking trades with SMTs at my break even. Fill तो दे दे. Fill भी नहीं मिली अभी तक. Fill अभी भी नहीं मिली है. ठीक है, सीधा ही ब्रेक इवन चले गए. अभी भी फिल नहीं मिली. चल सीधा ही गए. रुक. सो 5 मिनट के अंदर से डिलीवरी टारगेटिंग अनफिल्ड आर्ली. हाउ डू यू लाइक दिस ट्रेड? आई डोंट, एंड आई विल एक्सप्लेन लेटर वाई, बट लाइक आई वांट यू गाइज टू रिएक्ट. हाउ डू यू लाइक दिस ट्रेड? What is one terminal thing that I can see which makes it a lower probable trade? There is only one thing, and I have taught this before. It is a trade, but why is it not a good trade? Let it play out, ठीक है? It is a trade again, but it's not that great of a trade. Why? ये ट्रेड है क्यों नहीं अच्छा? नहीं बता पा रहे तो मैं बताऊँ. ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये लो ने लंदन लो स्वीप किया है, सो इसको स्वीप होने की फिर से ज़रूरत है ही नहीं एक तरीके से. हाँ, देयर इज एन SMT विद माई, नहीं SMT विद ब्रेक इवन नहीं है. ये लो ने लो स्वीप किया है, सो इट्स अ प्रोटेक्टेड लो, सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली स्वीप इट एनी मोर. हाँ लॉल, ठीक है. सो वो ज़रूरत नहीं है आपको फिर से स्वीप करने की, इसलिए हम फॉरवर्ड टेस्ट चलेंगे इस ट्रेड को. अगेन इट कैन प्ले आउट, इट्स नॉट लाइक इट वोंट एवर प्ले आउट, बट आपको ज़रूरत ही नहीं है वो ट्रेड लेने की. एक फेलियर स्विंग एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है. हाँ, ये दिस वाज एक्सपेक्टेड. ठीक है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम इन्वर्स यहाँ फेल हो गया. नाउ देयर इज एन SMT एट दिस हाई. इफ आई गेट एन इन्वर्स थ्रू दिस आई विल शॉर्ट दैट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई लाइक. सो डिलीवरी फ्रॉम 15 नाउ, नॉट 5. ठीक है, टू मिनट इन्वर्स अगर होता है तो 1 मिनट CISD, 1 मिनट इन्वर्स अगर होगा तो 2 मिनट CISD भी डलेगा. बट लाइक अगेन मेरे ब्रेक इवन पे SMT अगर आपको दिख रहा है, दिस वुड बी ब्रेक इवन. यहाँ ऑलरेडी SMT है, सो कांट टेक दिस. डोंट लाइक इट दैट मच. हाँ भाई, चॉप मारा हुआ है. ओके, सो दिस इज 10 AM ओपन हाई भी हो गया. नाउ देयर इज अगेन एन SMT एट दिस हाई. अब 1 इन्वर्स ले लूँगा मैं. ये नहीं हुआ, अभी भी कर दे 1 इन्वर्स ले लूँगा मैं. चॉप मार गया भाई. ठीक है,
सो अगेन मेरा बायस ठीक था, वो घूम ही गई पूरी प्राइस, मेरे को यहाँ एंट्री ले लेनी चाहिए थी, बट मैं ब्रेक इवन ही निकलता उस एंट्री पे। सो एनी क्वेश्चन? वो जा रहा है अब ये हाईज में, इस हाई में घुस हो गया आप इसके अंदर से। मैंने बोला था एक ये लो स्वीप होने दो, उसके बाद लॉन्ग जाएंगे, बट हमें एंट्री नहीं मिली। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। माई बायस डिड नॉट शिफ्ट टू बीइंग बेरिश बिकॉज यहाँ 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। टिल दिस गेट्स इन्वर्टेड आई कांट बी बुलिश और बेरिश। नाउ आफ्टर दिस गेट्स इन्वर्टेड आई कैन बी बुलिश, बट लाइक मेरे को एंट्री नहीं देगा वो, गया। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, व्हाट हैपेंड? अब मैं रीटैप लॉन्ग मार सकता हूँ टिल प्रीवियस डे हाई। ठीक है, लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग। अभी क्विकली आ जाएगा वो, अगर ट्रेड आना हुआ तो ये 5 के अंदर से। ठीक है, दिस शुड बी अ वैलिड एंट्री अकॉर्डिंग टू मी, समथिंग है, क्योंकि दिस इज अगेन द फेयर वैल्यू है 5 मिनट वाला, दैट स्वेप्ट लिक्विडिटी। सो इफ वी आर गोइंग टू बी बेरिश, ये यहाँ से मुड़ जाएगा नीचे। ठीक है, सो लेट्स सी इफ आई एम राइट। ठीक है, ये 3 मिनट इनवर्स आई विल लॉन्ग ऑन ईगल 48 49 50। यार दिस भाई मेरे को एंट्री नहीं दे रहा वो आज। वो देख एसएमटी है मेरे ब्रेक इवन पे, फिर नहीं ले सकता। छोड़ो, वेट करो। ठीक है, 15 में आ गए। हाँ ठीक है, अभी भी मेरे को तो लॉन्ग्स मारना टिल प्रीवियस डे हाई। इफ आई गेट समथिंग आई टेक इट, बट अब सब इवैल है क्योंकि लेट इन द सेशन है, मतलब लाइक ख़त्म भी हो गया सेशन एक तरीके से। 15 के अंदर से 5 इनवर्स आता है तो ले लेंगे। ये 3 इनवर्स में भी देखो, नहीं देना चाह रहा वो एंट्री आपको, छोड़ो ये बेकार देना है। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस डे? नो ट्रेड टेकन, ओनली लाइक फ्यू फॉरवर्ड टेस्ट। भाई वो मेरा ड्रॉ ठीक था, फिर मैं अनफिल्ड 15 तक या 5 तक लॉन्ग मारना चाह रहा था, बट आई कुडंट गेट एन एंट्री। देखिए एक अनफिल्ड 15 तक आई डिडंट रियलाइज, वो मार्केट में मैं ले लेता हूँ ये एक एंट्री अगर यहाँ कुछ था दैट आई डिडंट सी। नहीं ये ना, ये सीधा ही बनते ही 15 में घुस गया। अब ये 15 यहाँ बना है और आप उसमें घुस गए। कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। यहाँ बना है 15, ये इधर ही में घुस गया। ठीक है, सो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। पीएम देख लेते हैं इस दिन फिर भी, चलो क्या कर रहा है ये। देख लो भाई, 2 एसएमटीज हैं, एक ये एसएमटी है। ठीक है, दिस इज एसएमटी नंबर 1, दिस इज एसएमटी नंबर 2। ठीक है, सो वी हैव एन एक्सटर्नल एसएमटी एट द लो which is decent. Now let's see if we get a trade till this unfilled 15. This is the only trade I'm going to take. यहाँ तक आ जाने चाहिए आप अकॉर्डिंग टू मी। अरे यार ये थी एंट्री लेने वाली जिस पे एसएमटी हुई है, बकवास। देखो अगर 1 बजे एंट्री दे, फक नहीं दिया एंट्री, कुछ था नहीं, नथिंग आई कैन टेक हेयर। What am I targeting? Even if I take this trade, like what am I targeting is my question. I can't take this trade on eval. 15 rebalance है and I'm planning to target let's say equal lows भी हैं। ठीक है, I'll take this. eval trade है ये, प्योरली eval है क्योंकि ये MEC है, लोअर प्रोबेबल, सारे ड्रॉज जा चुके हैं, मंडे है। But like this is an eval trade and I've seen people bank on trades like these. Mechanical है बहुत, 15 के अंदर से 5 inverse when you have equal lows to target। ठीक है, let's try this on eval। यही एंट्री है, स्टॉप एट दिस ओबी 9 पॉइंट का स्टॉप है। वी नीड 15 फॉर 1 विनिंग डे इन eval। 20 पॉइंट तक रख सकते हैं ना स्टॉप। हाँ, लेट्स ट्राई दिस। आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। सो कॉन्फ्लुएंसेस फॉर दिस ट्रेड आर इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज है। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड आइडिया। सो 5 इन्वर्स है विच इज़ वाई डिस्क्रिशनरी भी है। हाईएस्ट टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप आउट ऑफ 15।
आई डोंट वांट टीपी टिल एक्सटर्नल लो, आई जस्ट वांट इवन इफ मैं गलत हूँ ना तो ये रेंज में आप रिबैलेंस करोगे डिस्काउंट तक, ठीक है, बिफोर हेडिंग हायर, विच इज़ व्हाट आई फील. सो इवन बिफोर यू आर स्टार्टिंग टू रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर ब्रेकर, मेरा ब्रेक इवन और टीपी हो जाता है. सो इक्वल लोज पे आई गो ब्रेक इवन, ठीक है, विच इज़ वाई आई लाइक दिस ट्रेड. ये देख लो ब्रेकर है यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्ट करोगे, मे बी स्वीप ऑफ दिस लो, तब तक मेरा टीपी हो जाता है. तो आओ देखते हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट, एंड आई विल गो ब्रेक इवन इफ ES टेक्स आउट दिस लो, ठीक है. इट्स ओनली एन इवैल ट्रेड, नो नेवर अ पीए ट्रेड. हो सकता है ये 1 इनवर्स हो जाए और मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबल सिनेरियो. क्या हो रहा है यार, चल क्यों नहीं रहा. अच्छा ब्रेक इवन, चल यार नीचे प्लीज़ भाई, एक इंटरनल लो के बेसिस पे मत उठियो प्लीज़, नीचे चले जा यार. व्हाट द फक हैपेंड भाई, कम ऑन. ओबी रिजेक्शन ब्रेक इवन, ठीक है. सो ब्रेक इवन टू स्टार्ट द वीक, कांट डू एनीथिंग. मे बी देयर वाज एन एसएमटी एट दिस लो और नॉट. ये देखना ये वाले इंटरनल लो से उठ गए तुम, आई कांट डू एनीथिंग. जाएगा ये ऊपर ब्रेकर रिजेक्शन से, बट साला मेरे को स्टॉप आउट कर दिया, ठीक है. एक और इक्वल हाइज दिख रहा है मेरे को, ब्रेकर में आ गए बट आप अब कुछ रिजेक्ट नहीं कर रहे. 4 भी इन्वर्स्ड है, आई कांट टेक एनीथिंग, ठीक है. लेट इट रन, वो जाएगा शायद इक्वल हाइज ऊपर तक 2 PM ओपन लो पे. हाँ देख लो, ठीक है. सो मैं बट ले नहीं सकता कुछ भी बिकॉज यू आर नॉट रिजेक्टिंग एनीथिंग. बट ये देख लो, मैंने बोला था ये ब्रेकर रिजेक्ट करेगा प्राइस को, वहाँ तक आओगे. अब ब्रेकर तक आने के लिए मेरे को ट्रेड मिल जाएगा एक्सटर्नल टू इंटरनल. एनी क्वेश्चन? I could see that happening, which is why it was a decent trade. देख लो भाई, वो ये मैंने बक्सा ऐसी तुम्हारे सामने हवा में से ड्रॉ किया है. ये दिस पर्टिकुलर कैंडल इज ब्रेकर, वो पूरा ब्रेकर रिजेक्ट किया वापस आके. प्राइस क्योंकि ऐसे ही मूव करती है, हाई लो नीचे आए, 15 के अंदर से रिजेक्शन खाए, नीचे आए, कुछ यहाँ पे रिस्पेक्ट किए, स्वीप किए, लिक्विडिटी मुड़ गए, इक्वल हाई टारगेट, ये मार्केट मेकर सेल टू बाय मॉडल. नाउ इफ यू डिस्प्लेस अबव दिस हाई यू विल स्टार्ट टारगेटिंग एक्सटर्नल हाईज. आओ देखिए इफ दैट इज हैपनिंग, मे बी नॉट. आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एनी मोर. चॉप है तो ठीक है. सो लेट्स स्किप टू नेक्स्ट. डेली पे देखें क्या चल रहा है. सो इस पर्टिकुलर डे आई कैन ओनली ट्रेड AM बिकॉज PM में देर इज नहीं, टुमारो इज CPI, ठीक है. सो ब्रेक इवन ट्रेड है टू स्टार्ट द वीक विच इज़ डिसेंट. मेरे तो लास्ट वीक वैसे जो 2-3 ब्रेक इवन हुए थे, मैं इरिटेट हो रहा हूँ ब्रेक इवन से. कुछ समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. ये हाई भी प्रीवियस डे आया है, एक और हाई है इंटरनल, ठीक है. सो लाइक एन SMT एट दिस हाई आई कैन टेक मैक शॉट. टिल दैट आई एम बुलिश टिल दिस हाई. समझ गए? मैंने क्लियरली बता दिया मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ITL ये नहीं है. दिस इज़ इंटरनल हाई, दिस इज़ द ITH सॉरी, जिसमें हम SMT एक्सपेक्ट करते हैं, हाई इनसाइड फेयर वैल्यू का, विच इज़ हायर प्रोबेबल, ठीक है. इस पे SMT के बाद डंप कई बार आता है. पता नहीं क्या हो रहा है, ये कैसा चॉप है ये. इस दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है. आई कांट सीम टू फाइंड स्ट्रक्चर. मेरे को लगता है सीधा ही हाई में घुस जाओगे तुम और फिर ख़त्म हो जाएगा इस दिन. आओ देखें इफ़ आई एम राइट. अगर ये नीचे डंप कर जाए 9:30 पे दैट बी सुपर डिसेंट. डंप कर जाए तो मज़ा आ जाएगा. हाँ ठीक है, बढ़िया. ये हाई दोनों चार्ट ने स्वीप तो नहीं किया ना? कर दिया. फक, आई डिडंट रियलाइज. बट कोई शॉर्ट वैसे ही नहीं है यहाँ. वो देख लो SMT इट्स ऑफ अ हाई इनसाइड फेयर वैल्यू का. दिस इज़ व्हाट आई सेड जस्ट नाउ. दिस इज़ हाई प्रोबेबल, ठीक है. अ स्वीप ऑफ दिस हाई एंड देन यू टेक अ शॉर्ट. व्हाट इज रॉन्ग विद FX वीक? ठीक है. नाउ मैं लॉन्ग्स नहीं मार सकता और शॉर्ट्स मारने के लिए ड्रॉज जाते दिख रहे हैं मेरे को. अगर एंट्री नहीं देगा ये तो ही चले जाएंगे ड्रॉज.
I do like that rejection, but like स्टॉप नहीं अच्छा. ABS है, AMD है, लाइकिंग 930 जूडस है, SMT है लेकिन मेरे TP पे छोड़ो कोई नहीं. फॉरवर्ड टेस्ट दिस. हाँ ये हो सकता था ना. देखो वो टारगेट नहीं लेके गया, आपका चॉप मार गए. I would never take this trade in live markets क्योंकि ये हाई पे SMT है. मतलब मैं आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ. मैं अगर लूँगा भी तो आई गो ब्रेक इवन एट दिस है. मैं इतनी दूर तक वैसे ही वेट नहीं कर रहा. तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता. अब अगर लॉन्ग आए तो शायद आई माइट टेक. मैं ले नहीं सकता, पता है ये भी मुश्किल हो रहा है लेने में ये ट्रेड. आर्ली वैसे इसने तो इन्वर्स कर दिया. ईएस ने स्वीप ना यार. एक और ये ब्रेकर रिजेक्शन है, देख लो. हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, रिटैप इनटू ब्रेकर. सो ये काली कैंडल वुड बी ब्रेकर. ठीक है, यूर रिजेक्टिंग ब्रेकर, रिजेक्टिंग 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे AMD है. आई डू लाइक दिस ट्रेड फॉर इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज. ये ऐसे शॉर्ट मारने के लिए यहाँ तक. और ये रेंज में भी आप डिस्काउंट नहीं आए हो अभी. सो लाइक इट कैन एंड अप प्लेइंग आउट. ठीक है, डिस्काउंट तक. ठीक है, आई ट्राई दिस मे बी. I'll take this 1 minute short. I do love this. 3 drives भी है and maybe like an SMT भी है. इस पे हाई पे SMT भी. ठीक है, I'll take this. I like it now. यहीं तक टारगेट करते हैं. आई एम टेकिंग ऑन 3 PS $200 के रिस्क पे. थोड़ा हायर रिस्क है. 350 इंटू 3 करना कितना हुआ? 350 है ये. हुआ फेल तो हुआ, अब क्या कर सकते हो. 1050. ठीक है, 1050 पे आई कैन गो इन 4 पॉइंट्स. 3.9 पे जा रहा हूँ मैं. ठीक है, लिमिट 4.5 तक जा सकता हूँ मैं. सो 45 माइक्रोज. ठीक है, एंड TP1 इज दिस लो. लेट्स सी इफ दिस प्लेज आउट. इसको आना नहीं चाहिए ऊपर ज़्यादा देर. ठीक है, तो मैं स्टॉप इधर कर देते हैं. इतना ऊपर नहीं आना चाहिए सर, अगर हम सही हैं. चल मैं यहाँ ब्रेक इवन डाल के ना फुल TP एक्सटर्नल लो पे ही कर रहा हूँ. फक इट भाई, कुछ नहीं ले रहे. लेट्स सी. चले जा यार प्लीज़, चॉप मत करियो. चल थैंक यू भाई. लेट्स गो, लेट्स गो. भाई एक W तो लिख दो भाई. लड़के इंटरेस्टेड ही नहीं है. AMD फ्रेमवर्क, ABS फ्रेमवर्क, इंटरनल SMT, एक्सटर्नल SMT. ये एक्सटर्नल SMT है. ठीक है, इंटरनल SMT नहीं है. इंटरनल स्वीप पे एक्सटर्नल SMT है. स्लो पे इस उस पे हाई पे SMT. सो ES पे एक्सटर्नल है. डिलीवरी फ्रॉम 5 मिनट, डिलीवरी फ्रॉम 5 मिनट ब्रेकर, 1 मिनट IFVG, AMD फ्रेमवर्क and like 10 AM open high भी. I think हाँ 10 AM open high. I don't think there is anything else that you need to take in a trade. चलो भाई, पे आउट आ गया बाय द वे. आओ भाई, तुम्हारे सामने ही वैल्यूज फिल करें. इन अकाउंट्स पे पे आउट आ गया 2. लेट्स गो हेयर. ठीक है, सो इसमें अभी तक इफ़ यू अंडरस्टैंड अकाउंट बैलेंस मेरे को चेंज करना है. मेरे को ऐड करना है कितना प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, सो वो 3 अकाउंट्स पे कॉपीड था तो 1867 बने हैं मेरे. 1800 पकड़ता हूँ डिवाइडेड बाई 3, तो सब में 600 बने हैं. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. सो इसमें 1600 हो गया और 5 फ्लिपिंग डेज हो गए. ठीक है भाई, सो आई रिक्वेस्ट टू पे आउट फ्रॉम दिस अकाउंट. इसमें भी 1600 हो गया और 5 फ्लिपिंग डेज हो गए. आई रिक्वेस्ट टू पे आउट फ्रॉम दिस अकाउंट एज वेल. एंड इसमें 1400 हो गया एंड 3 फ्लिपिंग डेज हो गए. समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो इसमें अब इसको 0 कर दो, 800 कर दो. इधर आधा निकाल सकते हो क्योंकि ठीक है, इसको 800 कर दो, 0 फ्लिप्स कर दो और पे आउट निकाल लो दोनों से 800 800 का. समझ आ गया क्या ये? किसी को कोई डाउट है मैंने क्या किया ये?
2 पे आउट आ गया हमारे, 800 हो गया। एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करो इन्वेस्टमेंट। सो यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईवैल है, ठीक है। सो 10 इंटू 50, सो यू स्पेंड 500 है। एंड ये कितना हुआ, 1 पी ए 2 पी ए 3 पी ए, ठीक है। सो प्लस 450, सो यू स्पेंड 950 और आपका 1600 का पे आउट आया, ठीक है। तो आपके पास 650 का भी बफर बचा है पीछे। एंड ये अकाउंट्स पे 800 बने हुए, यू जस्ट नीड टू ऐड 5 फ्लिपिंग डेज एंड इस पे 1400 बन गया। सो होपफुली इसका भी पे आउट आ जाता है। सो एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी डूइंग? नो, ओके, लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन। सो पीए तो वो लॉक्ड है। आई डिड लाइक दिस ट्रेड। अब मुड़ जाएगा ये मेरे हिसाब से। इट हैज़ अबिलिटी टू मुड़ो नाउ, या मे बी नॉट। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि ना अर्ली फेयर वैल्यू गैप में आप ये, विच इज़ अ प्रॉब्लम। अब 5 इनवर्स लॉन्ग फॉर ईवैल इज डिसेंट आर्ली के अंदर से, और मे बी नॉट। ये क्या है, ये क्या हो गया? मैं इस मूव का पार्ट क्यों नहीं होता कभी? हाँ, मैं इस मूव का पार्ट नहीं होता यार कभी। वो छोटे से मूव्स का पार्ट होता, बट ठीक है चलो, ये बनाते हैं ना पैसा। ठीक है, अब सारे लोज स्वेप्ट हैं। एस एम टी कुछ नहीं है, सब लोज स्वेप्ट हैं, ठीक है। एक ऊपर एस एम टी पे देख लो आप, यहाँ एस एम टी हुई और फिर प्राइस पूरी ही डंप कर गई इधर एस एम टी के भरोसे। सब चेंज ही हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ लॉन्ग मारने का भी खासा फ़ायदा है नहीं, मतलब ये यहाँ तक के लिए रिबैलेंस करेगी प्राइस, बट देख लो। चलो एक अगर मैक मिलता है, अभी चाहिए बट मैक ही मेरे को, एंड डिलीवरी फ्रॉम दिस आर्ली, ठीक है। मेरे को अभी मैक अगर मिल जाए तो ठीक है। 1040, ठीक है, देखते हैं अगर आता है मैक कभी। कुछ भी रिबैलेंस नहीं है क्या? इससे डिलीवर कर रहे हो? पता नहीं क्या है भाई। है मैं तो आई डोंट वांट टू जस्ट टेक एनी ट्रेड दैट आई सी। बड़े 5 है अनफिल्ड, इधर तक तो मोस्ट प्रॉब्ली जाओगे ही, या एस एम टी होगा इस हाई पे। वो दोनों केसेस में ब्रेक इवन हो आप। आओ देखिए, ये एक एंट्री फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। आई डोंट लाइक इट दैट मच। कहीं कुछ स्वीप नहीं है खास। ठीक है, 5 में घुस गया बिफोर मेरी एंट्री आती है। छोड़ो, ये दिन हो गया, ठीक है। सो वील गो टू नेक्स्ट। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस ट्रेड? व्हाई वाज दिस डिसेंट दिस टिल दीज लोज? हाँ जी, 11:30। ये दिन तो ख़त्म हो गया। अगला चला दो। CPI डे कैंडल क्या आती है भाई CPI की। चलो, क्या लग रहा है कहाँ जाएंगे हम? जूम आउट करके दिखाता हूँ। NQ को देखो, लग रहा है ये सारे लोज बचेंगे आज।
मुझे तो नहीं लग रहा पर्सनली, आई डोंट केयर अबाउट दिस एसएमटी, कोई फेयर वैल्यू का भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक तो मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं है मेरी लाइफ में एसएमटीज में, सब लोज हैं जो एक साथ जाएंगे, ठीक है। सो मैं आई एम नॉट बेरिश, ठीक है। आई जस्ट वांट रीबैलेंस इनटू समथिंग इन दिस रेंज एंड देन वी शॉर्ट। ये मैं कुछ भी कुछ आई एम नॉट बुलिश, सॉरी, कुछ भी वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी इफ वी गेट लाइक अ गुड एसएमटी एट मे बी दिस हाई, कुछ मतलब हाई पे एसएमटी चाहिए, 930 ओपन हाई चाहिए प्लीज़। वी हैव एन एसएमटी एट दिस हाई, सो एक्सटर्नल एसएमटी, बस प्रीमियम डिस्काउंट प्रॉब्लम होगी इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा। हाँ लाइक ये प्रीमियम डिस्काउंट प्रॉब्लम है बस इस ट्रेड में, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेड ठीक है, 15 से डिलीवरी है, अनफिल्ड चल ठीक है, आई टेक दिस, ब्रेक इवन तो होपफुली मिल जाएगा, इवन इफ आई एम रॉन्ग, ये अनफिल्ड 5 तक घुस ही रहो आप, ठीक है। CISD रीटैप एंटर करते हैं, इफ़ वी गेट एन एंट्री गुड है, नहीं मिली तो फक इट भाई। तीनों अकाउंट्स पे ले रहा हूँ मैं, ये स्टॉप ऐसे रख दो, हाँ 1 to 1 टारगेट कर रहा हूँ, $250 का रिस्क है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। आई मीन अगर ड्रेक करो ना आप नीचे 5 के अंदर से तो है ये शॉर्ट प्रॉपर। ये मैं क्या अभी 5 ये जो था, जो वो पूछ रहा था मेरे से, ये वही सिनेरियो है, देख 5 तक मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है वो बाकी सब कुछ, ठीक है। बट अगर मैं कभी अनश्योर होता हल्का सा भी तो मैं 5, अगर 5 में पहले घुस गया ना बिफोर गिविंग मी एन एंट्री, आई विल एंटर आफ्टर द 5 इनवर्सेस इफ इट इनवर्सेस, समझ गए। मैं CISD रीटैप ले रहा हूँ, 250 750 रिस्क कर रहा है मेरे को, 1 समझ गए, 1.5, ठीक है। आओ देखें, लेट्स होप वी गेट एन एंट्री। अगर ये लो चला जाएगा ना तो प्रॉब्लम है, ड्रेक है मेरे को लगता है अगली कैंडल, एंट्री आ गई, SL ना दियो भाई सीधा, फक, कम ऑन, चल स्ट्रेट टू स्टॉप लॉस, वी लूज 250, ठीक है। सो ईवैल PS तो लॉक्ड है, हाँ जी, ठीक है। फर्स्ट लॉस फॉर द वीक, कम ऑन भाई, आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी। चल मैं स्वीप हुआ, मेरे को पता नहीं था, ये 45 ही है, ये देख क्या बकवास है भाई ये। चल मैं ये शॉर्ट तो कर रहा हूँ, स्टॉप एट ब्रेकर, अनफिल्ड 5 पे ब्रेक इवन, ये ब्रेक कर रहा है, हाई लो, ठीक है, यहाँ तक स्टॉप एंड टारगेटिंग दिस लो, ठीक है। अगेन वही 250 का रिस्क है, मैं वैसे एक दिन पे चल ले लेते हैं, कोई नहीं, इट डज नॉट मेक इट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। $1000 का रिस्क है, 0.5, कितना ले सकता हूँ मैं, 0.6 ले सकता हूँ लोएस्ट, चल ठीक है, 0.6 पे मार्केट सेल करता है, स्टॉप थोड़ा ब्रॉडर छोड़ रहा हूँ। आई फील लाइक वो मैं ब्रेक इवन तो मिल जाएगा मेरे को इसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली, आई विल गो ब्रेक इवन है, इस पे ब्रेक इवन मिल जाना चाहिए मेरे को। अगर अब ये फेल हुआ ना यहाँ से मुड़ के 1 इनवर्स हो गया तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा। अरे भाई कम ऑन भाई, आर यू किडिंग मी, अगेन 2 बार मेरा ब्रेक इवन कहाँ है, ये ब्रेक इवन है, मेरी एंट्री ये है, रुक जा एक सेकंड, उफ, एक मेरी एंट्री से पहले ब्रेक इवन पे एसएमटी है, ओए यार मेरे ब्रेक इवन पे एसएमटी है बिफोर माई एंट्री, बॉयज व्हाट से, आई मिस दिस बिकॉज ऑफ अनफिल्ड 5, तुम्हारी कॉल है वैसे तो, मुझे कोई मेरी लाइफ में डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ अ लॉन्ग पोटेंशियल
बट लाइक आपकी कॉल है, मैंने चेक ही नहीं किया भाई, ब्रेक इवन पे एसएमटी है, इंटरनल लो पे एसएमटी है, मेरे को दिखा ही नहीं वो। मैं बहुत फोकस था इन क्यू पे कि अनफिल्ड 5 का है। बताओ भाई लॉन्डो, योर कॉल। वैसे तो मुझे लगता है ये अभी भी जा सकता है नीचे, बट चलो ठीक है। मेरे ब्रेक इवन पे एसएमटी था यार, सैड नहीं है ये। और ये कैसे टाइप कर देना है, मेरे को चॉप क्यों कर जा रहा है। भाई ये इनवैलिड ट्रेड है, मैं नहीं ले रहा ये। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज एन इनवैलिड ट्रेड। मेरे ब्रेक इवन पे एसएमटी यार, बिफोर माय एंट्री आई डिडंट सी। रुको, नॉट माय फॉल्ट, आई डिडंट सी। वो मलाई मार्केट में दिख रहा होता है, मैं बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ। मुरजानी भी होता तो दिख जाता। हाँ जी, लेट्स जस्ट स्किप थ्रू दिस। यार ये मेरे को कितनी देर तक चॉप करवाएगा। वो एक सेकंड, ऑल्सो ये भी मैंने चेक नहीं किया है, रुको। ये अनफिल्ड 15 में तुम कब घुसे हो? हाँ ये इनवैलिड ट्रेड ही है भाई, हम अनफिल्ड 15 से डिलीवर कर रहे हैं, मैं कभी नहीं लूँगा ये फर्स्ट शॉट, देयर इज़ नो चांस। आई डिडंट चेक, सॉरी माय बैड। अनरियलिस्टिक स्टैट है वो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो ट्रेड ही नहीं है जो मैं कभी लूँगा। मैं अब ये 3 मिनट के बारे में सोच रहा हूँ बहुत अग्रेसिवली। चलिए ले लेता हूँ, अगर ये भी लॉस हुआ तो ठीक है, एटलीस्ट ढंग का लॉस तो है। यहाँ तक वही 250 का रिस्क है, सो 0.6 कर देता है। ठीक है, 680 का रिस्क है। I'll go break even. So ABS wise, I'll go break even when price touches this OB. क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ से रिजेक्शन आ जाएगी। कम ऑन भाई, एंट्री दे दे। एंट्री डंप आना चाहिए अगर मैं सही हूँ, नहीं तो ऐसा लगे, ऐसा लगे, पता नहीं। रुको, इक्वल लोज बना के चला गया है। अरे भाई ये क्या बकवास है। चल ठीक है, आई लव टू गेट स्टॉप डाउन ऑन दिस, अगर ये इक्वल लोज पे मेरे अगेंस्ट चले जाए। काफ़ी हाइज हैं फॉर स्वीप्स। मैं इक्वल लोज पे ब्रेक इवन डालूंगा, ठीक है। ये अगर सूप से यहाँ से डंप नहीं किया तो नहीं किया। फक दिस भाई, व्हाट द फक इज दिस पीयर। व्हाट द फक इज दिस पीयर भाई। मेरा हो गया है इस दिन से ट्रेडिंग, वो या पीए के परस्पेक्टिव से आई लॉस्ट 250 अगेन। मेरे अकाउंट के धागे खुल गए हैं भाई, वो जो दोनों अकाउंट से जिनसे पे आउट निकला है। दूसरा अकाउंट तो चल अभी भी ठीक है, वो बाकियों के तो कुत्ता बन गया। 300 का डीडी रहता है एक ट्रेड। ये 900 पे आ गया, जो उस पर पीए जो थी थर्ड पीए पे जो प्रॉफिट बना था वो भी फक हो गया। चलो कोई नहीं, अब ये लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ मैं ईवैल के लिए। वो है ये मैक मॉडल, ये इक्वल लोज हैं कि नहीं है भाई। 47.75, हाँ इक्वल लोज है, ठीक है। ईवैल ट्रेड है लास्ट, एक ईवैल ही पास हो जाए भाई इस दिन पे। एसएमटी है क्योंकि हाई पे एसएमटी, इफ यू कैन सी दैट। 20 पॉइंट, हाँ ठीक है। अब डंप करियो भाई प्लीज़, वापस ऊपर अगर आए तो इक्वल लोज छोड़ के, वो भी ट्रेंड एंडिंग, मेरा तो मूड ख़राब हो जाएगा भाई काफ़ी हद तक। आई विल गो ब्रेक इवन वंस दिस इज इन्वर्स्ड, क्योंकि जेन्युइन ब्रेक इवन ये है, इक्वल लोज भी है। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है भाई।
चल भाई एक ईवैल पास हो गया, लेट्स गो. नाउ आई हैव 4 पीएस. ठीक है, लेट्स गो. So what a weird day. 2 losses, 1 win, and so 2 losses on PS and 1 win on eval. एंड टोटली 2 विन 2 लॉसेस हो गए हमारे, लेकिन एक पे आउट आ गया, सो ठीक है, नॉट अ बैड वीक. वो देख वेंचर, वो इक्वल लोज अभी भी नहीं गए. मेरा टीपी हिट हो गया अलग बात है, बट क्या है, अगर मैं यहाँ तक रखूँ तो अभी भी नहीं गए हैं. फक भाई, व्हाट इज दिस प्राइस एक्शन? वर्स्ट डे आई हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. माय गॉड, कहाँ जाएगी प्राइस फाइनली? कहीं जा ही नहीं रही है भाई मेरे. कैसा दिन है, हटाओ भाई. तभी तो लॉस हुआ है, ठीक है कोई नहीं, कांट डू एनीथिंग. हाँ जी. नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट डे? थर्सडे. 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ मैं? चलो भाई वापस, लेट्स स्टार्ट अगेन. व्हाट द फक इज दिस पी है भाई? ठीक है, लोअर प्रोबेबल डे है, इधर भी एसएमटी है, इधर भी एसएमटी है. आओ देखिए अब क्या होता है इसके बेसिस पे. लेट्स फाइंड समथिंग. पीपीआई भी है इस दिन. कल ये भाई, ये क्या है ये देखना. माय गॉड भाई, एफएक्स रिप्ले रिलोड करना पड़ेगा भाई. एफएक्स रिप्ले को चुद गया है वो. ये लो भाई. पर वो दिन ही स्किप कर दे रहा है एफएक्स रिप्ले. देख ये क्या है भाई. मेरे को ये शॉट लेना था, ठीक है, टिल दिस पॉइंट वो गया. उसके बाद लॉन्ग्स आया, वो भी चला गया क्योंकि एफएक्स रिप्ले ने अपने हिसाब से स्किप कर दिया. दिन ही स्किप हो गया भाई. मैं कुछ नहीं कर सकता एफएक्स रिप्ले का, मेरे को पता है क्या हो रहा है. लास्ट डे एक दिन डायरेक्ट स्किप हो गया भाई हमारे उसमें से. इट्स नॉट माई फॉल्ट. एफएक्स रिप्ले इज जस्ट फक्ड अप. प्राइस एक्शन इज व्हाट द फक इज दिस भाई. मैं पता नहीं क्या ट्रेड कर रहा हूँ. ये कौन से महीने हैं? इन दिनों पे लोग पैसे कमा भी रहे थे. आई डोंट रिमेम्बर. डिस्काउंट रिजेक्टिंग एन अर्ली फेयर वैल्यू का अनफिल्ड 15. सिंपल एज फक. यहाँ तक तो जा रहे हो अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद देखते हैं. सो यहाँ तक लॉन्ग मारने का प्लान है. और ये क्या है, ये क्या है? बकवास. अरे यार, ये अगली कैंडल पता है ड्रेक आएगी ऊपर की शायद. हाँ ये देख, एंट्री देगा ये मेरे को लॉन्ग की. अरे भाई चल ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं. आई थिंक ये तो अनफिट 15 में तो घुस ही रहे हो तुम. गए इससे अच्छा. फ्राइडे 10 AM न्यूज़ थी, ठीक है, सॉरी माय बैड. ये 10 AM न्यूज़ है. अनफिट 5 है ऊपर, वो है
you're rejecting OT, rejecting hourly fair value gap, this ES also rejecting OB area, discount में हो, OT में हो, price should go ideally to this unfilled 5 and I'm getting a 2-minute inverse through it. I mean I can try this trade. मैं वो 2 accounts पे ले रहा हूँ जो फटने वाला है, ठीक है, so I'm risking $600. I'll just take it and run it till breaker भी है, so stop at breaker and run it till वो data high, ठीक है, गया तो अकाउंट बच जाएंगे, नहीं गया तो इन एनी केस वो फटने ही है, so I don't care, उनसे मैं पे आउट निकाल चुका हूँ, ठीक है, so 1.2 वो है ये, अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। जा यार ऊपर, कम ऑन भाई, अनफिल्ड 5 में घुस जा, आई विल गो ब्रेक इवन, कोई नहीं ब्रेक इवन ट्रेड है, गया ही नहीं भाई वो अनफिल्ड 5 में इतनी मेहनत करने के बाद भी। मैं बाद में री एंट्री ले लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को और बेटर स्टॉप मिल रहा है, मैं ये ब्रेकर रिजेक्शन पे 1 मिनट इन्वर्स री एंटर कर जाऊँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। वो देखो भाई तो काफ़ी फनी, वाओ भाई, God. गया ही नहीं भाई वो, nothing here that I can take, nothing worth taking, nothing, no delivery from anything. ES ने सेशन लिक्विडिटी स्वीप करी है एंड देयर इज एन SMT देयर इस लो पे, ठीक है, बेस्ड ऑफ दिस SMT एंड डिलीवरी फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप आई कैन ट्राई समथिंग, बट अगेन उन्हीं दोनों अकाउंट पे, अब मैं वो बाकी सारे जो नए एक अकाउंट है और किसी पे ट्राई नहीं कर रहा है, 3 मिनट इनवर्स, आई टेक दिस टिल अनफिल्ड 5, कितने पे चालू ये कैंडल, 54, 55, 56 इन्वर्स हो गया, आई टेक दिस लॉन्ग, ठीक है, 2 अकाउंट ऑल इन कर रहे हैं और स्टॉप एकदम टाइट रखेंगे ताकि रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर मिले, फेल हुआ तो हुआ, वो तो इन एनी केस फेल है अकाउंट्स, एंड रन इट टिल दिस पॉइंट, ठीक है, आई एम गेटिंग मोर देन 1-to-1 मिल रहा है, ठीक है, आई एम गुड, 2 कॉन्ट्रैक्ट रिस्क करते हैं लिमिट मार्केट पे, ठीक है, लेट्स सी, गया तो गया, नहीं गया तो इन एनी केस अकाउंट वो फट गया, ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर अकाउंट दैट यू डोंट केयर अबाउट, आई विल गो ब्रेक इवन ES अगर वो अनफिल्ड 5 में घुस जाता है, ठीक है, इट इज़ सिंपल, ये आना चाहिए रिजेक्शन, अभी देखते हैं, चलो आई माइट बी रॉन्ग, डोंट केयर अबाउट दोज अकाउंट्स एनी मोर, एक भी काली कैंडल नहीं आनी चाहिए हाँ, अगर हम सही हैं, ये वन ऑफ दोज ट्रेड्स है, हाँ गलत है, हम SL है, ठीक है, मेरे को पता होता है वो, बट अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ट्राई वाली बात है, देख लो इंटरनल SMT हुई है बस इस लो पे, माय गॉड, चलो ये अकाउंट्स तो गए डाउन द ड्रेन, सो PA नहीं है अब हमारे पास, ये दो PA हैं अभी, एक पे 900 का बैलेंस और एक पे फ्रेश है, ठीक है, आई डू एक्चुअली लाइक दिस ट्रेड टिल अनफिल्ड 15 मैक है ये, तो ये लास्ट ट्राई करता है, हाँ इंटरनल एक्सटर्नल SMT है अब तो, यार इसमें मेरे ना ब्रेक इवन पे SMT है, चल ईवैल पे ले लेता हूँ मैं, ये एक और ईवैल खरीद लिया है, हाँ 20 पॉइंट का स्टॉप है, 15 पॉइंट TP चाहिए मेरे को, एग्जैक्टली वहीं बैठ रही है सेटिंग, ठीक है, ईवैल पे ले लेते हैं, एक क्योंकि मेरे पास दिन वो स्किप ही हो गया यार, क्या कहते हैं तुम्हारा थर्सडे, मेरे को वहाँ पे विन मिलती है एक अच्छी खासी, वो मिली नहीं, ब्रेक इवन हो चुका है ये, चले जा यार, धक्का खा के नहीं गया, बिफोर ब्रेक इवन फेंके मेरे को, ब्रेक इवन फाइनली तो जाएगा, बट लाइक मेरे को रुला दिया उसने हार निकाल के, चलो ठीक है, सो एंड ऑफ सेशन, वियर्ड वीक, मतलब आई हैव हैड बेटर वीक्स, बट ठीक है, you don't need to win every week, we took 1 winning day, actually 2 winning days if not, I'm not wrong, वो वाला दिन कहाँ गया जिस दिन ज़्यादा पैसे बने थे,
अच्छा ये रहा ना वो दिन 1800 बने थे. नेक्स्ट डे वी लॉस्ट 2 ट्रेड्स. वो अकाउंट्स झड़ गए, सो वी ब्लू 2 अकाउंट्स. वी आर ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक अगेन, बट लाइक ठीक डिसेंट वीक है ये. वी अगेन हैव 2 पीएस और एक ईवैल है जो ब्रेक इवन पे. ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस अबाउट व्हाट्सअप? ठीक है. एंड वी टेकन 1 पे आउट विच हैज़ कवर्ड मोस्ट ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट 1 या 2 पे आउट पे आप प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाते हो डिसेंटली, तो आप वो मनी रिंस कर रहे हो. ठीक है. सो आई एम गोना स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ.